दोस्तों, दरअसल बस्तर जिले के काफी अंदर घंघोर जंगल के बीच एक शहर गीदम बसा है। इससे 90 किलोमीटर और आगे जाने के बाद एक बहुत बड़ा पहाड़ है और यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर कौरवों के काल का बनाया हुआ है। और वहां पर नीचे जमीन के अंदर गुफा में पाताल में सीढ़ियां उतरती हुई जाती हैं। ये सीढ़ियां पहाड़ के अंदर नीचे जाते हुए पृथ्वी के गर्भ में अनंत तक न जाने कहा जाती हैं। आज तक कोई नहीं जान पाया। 500 सीढ़ियों तक तो कुछ लोग जा चुके हैं, परंतु 500 सीढ़ियों के नीचे कोई नहीं जा सका। अगर अपनी जान दांव पर लगाकर कुछ लोग गए भी तो कभी वापस लौट के नहीं आए। आज मैं आपको ऐसे ही एडवेंचरस लाइफ वाले 6 दोस्तों की एक ग्रुप की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का अगर एडवेंचरस टास्क हो रहा हो तो ये 6 लोग सबसे पहले वहां पहुंच जाते थे। ये बात सन 1977 की है। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप इस गीदम में इस स्टेयर को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंच चुका था। हालांकि लोकल प्रशासन ने उन्हें बहुत समझाया कि ये बहुत खतरनाक जगह है, तमाम प्राकृतिक नकारात्मक शक्तियां यहाँ मौजूद हैं, ये गुफा भूत प्रेतों से भरी पड़ी है। परंतु आधुनिकता के नशे में चूर ये 6 लोगों ने किसी की ना सुनते हुए अपना एफिडेविट फाइल कर दिया और एफिडेविट लगाने के बाद कलेक्टर से परमिशन लेने चले गए। इस प्रकार वे अपने लक्ष्य पर यानी उस ऊंचे पहाड़ के प्रागैतिहासिक शिव मंदिर में जमीन के अंदर उतरती हुई इन सीढ़ियों पर पहुंच गए। इतनी ऊंचाई में पहुंचते ही ऑलरेडी अब उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। पूरा एक दिन उन लोगों ने पहले यहां पर रेस्ट किया, फिर प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से 2 लोग बाहर ऊपर ही रहे, जबकि शेष 4 लोग सारे सामानों से सज्ज होकर जितने इक्विपमेंट्स इमरजेंसी के लगते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स लेकर अंदर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की ओर चले गए। सीढ़ी इतनी ज्यादा सकरी थी कि बमुश्किल 2 लोग एक साथ निकल सकते थे, पर कहीं कहीं वह सीढ़ी चौड़ी भी हो जाती थी। कई कई जगह वहां थोड़ा स्पेस मिल जाता था अंदर। उन्होंने गीदम से ही एक लोकल आदिवासी आदमी जिसका नाम माटा था उसको भी अपने साथ रख लिया था। वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और इस गुफा में करीब 300 फीट नीचे तक वो पूर्व में कई बार जा चुका था। धीरे धीरे वे लोग टार्च व लाइट्स के सहारे 300 फीट नीचे तक पहुंच गए। तभी उस गाइड ने कहा कि बस साहब, अब इसके आगे जाना ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके आगे मैं खुद आज तक नहीं गया। यही ठीक से सांस नहीं आ पा रही है। वो तो 1-2 दरारों की वजह से हमें जीने भर की सांस यहां तक मिल जा रही है। उनमें से एक लड़के ने कहा कि माता जी, आप जिंदगी भर यहीं तक इस पाताली गुफा में लोगों को लाते और दिखाते रहेंगे और जीवन में कुछ करना नहीं क्या? आपको आगे जाने की कभी इच्छा नहीं होती? अच्छा वो तो छोड़िए, हम लोग क्या मूर्ख हैं जो हजारों रुपए खर्च करके इतने दूर आए हैं? परंतु साहब, जो भी इसके आगे गया वो आज तक कभी लौट के नहीं आया। तो दूसरे ने कहा कि अबे हमें तो दूसरे ने कहा अबे हमें और उनमें बहुत अंतर है। हम सभी लोग नेपाल म्यांमार में बहुत कठिन वाला 1 साल का स्पेशल प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए लोग हैं। हमसे श्रेष्ठ केव एक्सप्लोरर इस वर्ल्ड में नहीं है। वो तू हम पे छोड़ दे, वो सब खतरे तो हम पे छोड़ भाई, हम तेरे को दुगने पैसे देंगे, परंतु अब दोबारा से ना मत बोलियो। परंतु वो आदिवासी उनकी एक ना सुनते हुए अपने तय पैसे लेकर संतोष के साथ वहां से वापस लौट गया। परंतु ये चारों तो इस स्टेयर्स के एंड तक जाना चाहते थे। उनमें एक लड़की भी थी। सभी ओवर कॉन्फिडेंट थे और कुछ भी सुनने व समझने को तैयार नहीं थे। दिमाग कम व जवानी का जोश बहुत ज्यादा सिर चढ़ के बोल रहा था। उस गाइड ने बहुत समझाया, परंतु सब बेकार। वे चारों
200 सीढ़ियों तक तो और नीचे गहराई में उतर कर पहुंच गए। अचानक जब वो 200 स्क्वायर फीट के नीचे पहुंचे तो वहां उन्हें एक कमरे जैसा दिखाई दिया। आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक इन्हें एडिशनल ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, जबकि वे लगभग 600-700 फीट नीचे आ गए थे। परंतु अब उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि अब वो गाइड भी तो उनके साथ नहीं था, यानी कि वो जगह उनके लिए बिल्कुल अनजान थी। परंतु उस कमरे से तीन तरफ नीचे गहराइयों में अंधेरी सीढ़ियां उतर रही थी। ये सोचने लगे आगे कौन सी सीढ़ियों से नीचे उतरा जाए। फिर एक सीढ़ी को आपसी सहमति से इन लोगों ने चुन लिया और वे चारों उसी सीढ़ी से नीचे उतरते चले गए। परंतु अब यहां पर काफी तेज और बड़ी अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आ रही थी, जिनसे शरीर के अंदर की आंतें तक कपकपा जा रही थी, क्योंकि ऐसी आवाजें इन लोगों ने अपने जीवन में आज तक नहीं सुनी थी। तब तक 2 लाइटें इनके पास से डिस्चार्ज हो गई। अब रोशनी काफी कम होने लगी। लड़की ने कहा, चल यार लौट चलते हैं, वैसे भी हम काफी नीचे तक आ चुके हैं, इतना एक्सप्लोर बहुत है यार। तो बाकी तीनों में तो देवता आ चुके थे, वो तो रुकने सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब इन लोग जो खाना साथ लाए थे वो भी समाप्ति पे ही था। तो लड़की ने कहा, प्लीज यार, पता नहीं क्यों मेरे को किसी अनिष्ट की संभावना लग रही है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अगर यूं ही हम आगे जाते रहे तो हम सारे मारे जाएंगे। तो करण ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा यार। सभी एक दूसरे का हाथ जम से पकड़े हुए थे और आगे बढ़ने का प्लान कर रहे थे। पर आज तक कोई भी इस सीमा से आगे तो दूर की बात है, पिछली सीमा से ही आगे नहीं आया था। सबसे आगे रवि चल रहा था। अचानक जैसे ही रवि ने अगली सीढ़ी पर अपने पैर रखा तो घबरा गया। वहां तो सीढ़ी थी ही नहीं, वो स्टेप में एक फिसल पट्टी जैसा प्लेन और काई की वजह से बेहद चिकनी सतह थी। रवि का पैर पड़ते वो उसमें स्लिप हो गया। स्लिप होते वो स्पीड से नीचे की तरफ जाने लगा। पर चूंकि चारों अपना हाथ पकड़े हुए थे तो वो एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वे रुक नहीं पाए और चारों के चारों एक साथ उसमें फिसल पट्टी के जैसे बहुत तेजी से फिसलते चले गए। और वो फिसल पट्टी जो थी ना, बिल्कुल सीधी ढलान थी, यानी ऐसा लग रहा था बिल्कुल वो स्ट्रेट नीचे जा रहे हैं। परंतु अच्छी बात यह थी कि किसी ने किसी का हाथ छोड़ा नहीं था। स्लोप इतना ज्यादा था, 15 मिनट तक वे चारों तेजी से फिसलते चले जा रहे थे। अचानक से वो फिसल पट्टी खत्म हो गई और वे एक झटके से दूर हवा में उछल गए और उन्हें यही पता नहीं था कि वो इतनी दूर फेंकाने के बाद गिर कहाँ रहे हैं। वे अनंत में गिरते चले गए और गिरते ही रहे। उनके नीचे कुछ भी फ्लोर जैसा आ ही नहीं रहा था। मित्रों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतने नीचे पाताल में ऐसी कौन सी जगह थी जहां ये लोग पहुंचने के बाद 1 घंटे से ज्यादा देर तक लगातार हवा में गिरते गए। अब उन्हें लग रहा था कि हम तो गिरते ही जा रहे हैं, हम तो रुक ही नहीं रहे। हम घबराहट होने लगी। इतनी देर लगातार गिरने से उनके हार्ट भी अब काफी एबनॉर्मल हो रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनंत ब्रह्मांड में गिरते चले जा रहे हो। उर्वशी घबरा कर जोर जोर से रोने लगी। अचानक चारों के चारों छपाक से एक बहती नहर में गिर गए। पर अब उन्हें अपना हाथ छोड़ना पड़ा और पर वो लगभग एक ही साथ उसमें हल्के हल्के तैरते हुए बहते आगे बढ़े जा रहे थे। गनीमत थी कि यहाँ चारों तरफ बहुत खुला स्पेस था और काफी हद तक रोशनी भी थी। इतनी रोशनी की टार्च वगैरह की खास आवश्यकता ही नहीं थी। वे तीनों आधे घंटे तक उस नहर जैसी नदी में बहते चले गए और काफी आगे जाने के बाद पता नहीं किसी अज्ञात जगह पे पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद वे चारों किसी तरह नहर के किनारे की ओर पहुंच गए और किनारे पत्थरों पर बैठकर काफी तेजी से हाँफते रहे। काफी देर उन्हें अपनी सांस को नॉर्मल करने में लगा। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि इतने एक्सर्शन के बाद और काफी समय से जब से वो नीचे उतरे थे उसके बाद से कुछ विशेष पिया भी नहीं था, कुछ विशेष खाया भी नहीं था। उन्हें भूख लग रही थी। खाना जो था काफी हद तक बीच में थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेने की वजह से खत्म हो गया था। पहले तो लोगों ने नदी का ठंडा मीठा पानी पिया। पानी बहुत साफ और शुद्ध था।
सबने जमकर प्यास बुझाई, जिससे अब उनकी अंतरात्मा को काफी राहत मिली। तभी उनकी नजर ऊपर की तरफ गई, जहां पर आसमान व टिमटिमाते तारे दिखाई दे रहे थे। जबकि वे तो पहाड़ के टॉप से नीचे सीढ़ियों से उतरते उतरते बल्कि भूमि में भी सैकड़ों हजारों फीट नीचे आ चुके थे। यानी पहाड़ के टॉप से हजारों मीटर नीचे भूमि के गर्भ में। फिर ये अचानक से उन्हें आसमान और तारे कैसे दिखाने देने लगे। तो उन्होंने सोचा कि कहीं हम लोग पृथ्वी पर ही तो वापस नहीं आ गए। पर ऐसा कैसे हो सकता था? आप तो नीचे की तरह 2-3 घंटे गिरे थे, तो नीचे जब गिरोगे तो पृथ्वी पे कैसे आओगे? फिर उन लोगों ने अपने पीठ पर बंधे बैग्स को उतारा और 2-4 हल्की फुल्की जो भी चीजें बची थी उसको खाया। ठंडा पानी जो वहां बह रहा था उसे पिया। अपनी बोतलों में भी अच्छे से भरकर रख लिया। अब उनके जान में काफी जान आ चुकी थी। अब वे चारों सोचने लगे कि हमें तो ये पता ही नहीं कि आखिर हम इस वक्त हैं कहाँ। ये कोई और ही दुनिया लग रही है। फिर वे चारों घने जंगलों से होते हुए धीरे धीरे आगे को बढ़ते चले गए। तभी अचानक सामने के पेड़ में एक काली सी परछाई दिखाई दे रही। ये सब डर गए। कहानी आगे बताने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चलिए पुनः कहानी पर आते हैं। तो अचानक सामने पेड़ में एक काली सी आकृति दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें ग्रीन रेडियम जैसी चमक रही थी। उसकी पूरी आकृति ही बड़ी विभत्स और अजीब से जीव जैसी लग रही थी। ऐसा जीव इन चारों ने पृथ्वी पर अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, न पढ़ा था। ये क्रीचर पृथ्वी के क्रीचर से बिल्कुल डिफरेंट था। उसे देखकर चारों तेजी से भागने लगे, परंतु लड़की हंसने की वजह से रश्मि उनसे बिछड़ गई और वो बेचारी काफी पीछे हो गई। उस क्रीचर ने एक झपट्टे से रश्मि को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए तेजी से जंगल में गायब भी हो गए। तीनों घबराई हालत में रश्मि को बहुत तेज आवाज देते देते ढूंढने लगे। काफी देर के बाद उन्हें खून में लथपथ और उसके बैग के साथ कुछ कपड़े मिले। रश्मि ना मिली। वे चारों समझ गए कि क्या हुआ होगा। वे बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उनकी आंखों से अश्रु तक छलक गए। काफी देर दुखी रहने के बाद वे कुछ नहीं कर पाए। करण ने उस टीचर पर कई गोलियां चलाई थी, परंतु गोलियां उस पर कोई असर नहीं की, बिल्कुल बेअसर साबित हुई। ये बात हम सभी जानते हैं कि किसी के भी मर जाने से हमारी ये जिंदगी कुछ समय के लिए थम अवश्य जाती है, परंतु कभी भी रुक नहीं सकती। तो तीनों अब आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अचानक सामने एक विशाल सा पहाड़ दिखाई दिया। उस पर एक हवेली जैसी आकृति में पहाड़ को काटकर कुछ बनाया हुआ जैसा दिखा। ऐसा लगा जैसे कोई सामने से, ऐसा लग रहा था कि कुछ महल टाइप का इफेक्ट आ रहा था। अचानक पीछे से एक बहुत तेज चीखने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे पर्दा फट गया कानों का। उन्होंने जब पीछे देखा तो दूर एक भयानक सी प्रेतात्मा उनकी तरफ तेजी से चली आ रही थी। अब ये तीनों वहां से तेजी से भागने लगे, पर प्रेतात्मा से कितने दूर भागते? वो प्रेतात्मा दौड़ नहीं रही थी, वो तो जमीन से काफी ऊपर हवा में उड़ती हुई आ रही थी। अचानक उन सभी को पकड़ने वाली थी कि तीनों तेजी से एक झटके के साथ वो वाली हवेली के गेट के अंदर घुस गए और प्रेतात्मा बाहर रह गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने जब जरा सी दरार से बाहर देखा तो प्रेतात्मा अब भी बाहर उनका इंतजार कर रही थी। अब उन्हें यह समझ में अच्छे से आ गया कि ये प्रेतात्मा चाहकर भी इस गुफा के अंदर नहीं आ सकती, वरना कोई भी प्रेतात्मा अगर चाहे तो इन दरारों में से बड़ी आसानी से अंदर प्रवेश कर सकती है, पर ये नहीं कर पाई। इसका मतलब कोई ना कोई इसकी यहाँ पे लिमिटेशन है। फिर इन्होंने गुफा के अंदर की तरफ इनकी नजर गई तो उन्होंने देखा चारों रास्तों से ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। तो करण ने कहा, चलो यार, इनमें से किसी एक सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। तो दो अन्य दोस्तों ने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि हमें पहले भी इन सीढ़ियों के ही लफड़े में फंसकर यहां तक पहुंच गए हैं, याद है या भूल गए?
एक इंसान स्काई डाइविंग करते हुए 10 किलोमीटर ऊपर से जब नीचे जमीन पर कूदता है, उसमें बीच में उसका पैराशूट भी खुलता है। इन सब में मात्र 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद गुफा के अंदर 2 से 3 घंटे तक हम लगातार गिरते रह गए थे। तो सोचो हमने कितनी दूरियां वहां से नीचे तक तय की होंगी। क्या ऐसा संभव है? और दूसरी बात, जब हम इतने घंटे नीचे उतरे हैं तो इस सीढ़ी से वापस जाने में पता नहीं कितने सदियां लग जाएंगी हमें ऊपर तक जाने में। ना खाने को है ना कुछ है, नहीं बाबा, हम यहीं पे रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ये पृथ्वी तो नहीं है, ये जरूर कोई और वर्ल्ड या और कोई और दुनिया है। खैर, फिर भी हम रास्ता ढूंढ लेंगे भाई। पर तेरे साथ अब सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ फिसल के गिरेंगे, या हमें कितनी लाख सीढ़ियां ऊपर चढ़कर पहाड़ तक पहुंचनी पड़ेगी, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं जाना भाई, तू जा। अब तो हम बिल्कुल ये रिस्क नहीं ले सकते। उन दोनों ने कहा, हम यहां से कुछ सीढ़ियों के चक्कर में दोबारा नहीं फंसेंगे। तुम्हें जाना है तो तू जा। करण ने कहा कि दुनिया में मौत सुनिश्चित है, फिर ये सीढ़ियां एटलीस्ट ऊपर तो जा रही हैं। ऐसे में क्यों ना एडवेंचरस स्टेप अपने ईश्वर को याद करते हुए एक बार और ले ले। तो कुटिलता से उसके दोनों दोस्त हंसने लगे कि अबे इतना ज्यादा बुरा होने के बाद भी तू उस ईश्वर का गाना गा रहा है, इतना भरोसा तुझे उस ईश्वर पे? करण ने कहा, हाँ बिल्कुल, खुद से ज्यादा। तो उन्होंने कहा, जा पहले तो ये तय कर ले कि इन 7 सीढ़ियों में से कौन सी सीढ़ी को पसंद करेगा। करण 2 सेकंड के लिए अपने ईश्वर को ध्यान किया, फिर उसने कहा, देख यार, मेरा लकी नंबर हमेशा 7 रहा है, तो मैं इस 7वें नंबर की सीढ़ी को ही चुनूंगा और इसी से ऊपर की ओर जाऊंगा। एक बार फिर पूछता हूं, अगर तुम्हें मुझ पर या ईश्वर पर जरा सा भरोसा है तो मेरे साथ अब भी चल चलो। उन दोनों दोस्तों ने हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए, शंका जताते हुए साफ मना कर। करण उस 7वें नंबर की सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। काफी देर ऊपर चलने के बाद अचानक उसने देखा कि वो उस बड़े से उसी कमरे पे पहुंच गया जहां वो उस माटा नामक गाइड के साथ नीचे उतरते समय पहुंचे थे। और उन 3 में से दूसरे दरवाजे से अभी अभी करण इस हॉल में पहुंचा था। करण ने सोचा, इन 2 दरवाजों के जो बीच वाला दरवाजा है, इसी की सीढ़ियों से मैं ऊपर आया हूं। तो अब मैं इसे याद रख लूंगा कि दोनों दरवाजे के बीच वाला दरवाजा है। इससे अगर मैं वापस नीचे जाऊं तो अपने मित्रों के पास फिर पहुंच सकता हूं। तभी 2 सेकंड में जैसे ही करण पलट के पीछे देखा, वो तीनों दरवाजे आपस में इंटरचेंज हो गए। अब यह समझना मुश्किल हो गया कि कौन सा दरवाजा बीच में था। अब वो बहुत दुखी हो गया। अब उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इन 3 में से मेरा रास्ता कौन सा था। वो समझ गया कि ये कोई न कोई प्रेतों की मायावी दुनिया है भाई। परंतु वहां से ऊपर जाने वाला रास्ता तो वही था जिससे वे उतर कर नीचे आए थे। करण ऊपर की सीढ़ियों से चढ़ते हुए सफलतापूर्वक ऊपर पहाड़ पर बाहर आ गया, जहां उसके 2 फ्रेंड पहले से घबराए हुए उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों दोस्त एक साथ करण के गले से लगकर बहुत जम से भावुक हो गए। तो करण ने उनको सारी बातें विस्तार से सुनाया। तो वे दोनों दोस्त बेहद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गए, बल्कि उनकी आंखें भी नम हो गई कि यार हमारे तो सभी दोस्त रह गए वहां पर। और खासकर बोले, यार वो बेचारी रश्मि, वो तो इस दुनिया में नहीं रही। वे रोने भी लगे। करण ने कहा, चल यार, कैसे भी करके 1-2 दिन में मैं ऊपर तो निकल ही आया। तो दोस्तों ने कहा, अबे पागल है क्या, तुम लोग को नीचे गए आज पूरे 25 दिन हो गए। तो करण ने कहा, अबे क्या कह रहा है तू, अबे हम सच कह रहे हैं। तो करण ने कहा, फिर तो वो दुनिया इस गैलेक्सी की कोई और ही दुनिया होगी, तभी तो ये टाइम का डिफरेंस आ रहा है। चाहो तो तुम मेरी घड़ी देख लो, मैं जब यहां से गया था और अभी के बीच में टोटल 2 दिन और 48 घंटे ही बीते हैं। उस दुनिया के अनुसार अभी हमें 2 ही दिन हुए हैं, परंतु यहां तो 22 दिन ज्यादा बीत गए। करण तो सिर पकड़ लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी ना हो तो मैं ये आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी यान से स्पेस में प्रकाश की गति से
24 घंटे की दूरी लगातार तय करते हैं और वहां से वापस 24 घंटे की दूरी तय करते हुए पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो 24 और 24 आपके यान में तो सिर्फ 48 घंटे बीते होंगे, परंतु पृथ्वी में हजारों वर्ष बीत चुके होंगे। इस विषय को मैं आपको यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप गूगल करके देख लीजिए। गूगल करने पे उससे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ने करण से कहा, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। कई बार पुलिस वाले भी यहाँ आकर चले गए। कहा कि तुम लोग अब वापस चले जाओ क्योंकि अब वे लोग कभी वापस नहीं आने वाले। पर हम लोग नहीं माने, हम यहीं डटे रहे। तमाम पुलिस व आला अधिकारियों ने कहा कि हम तो पहले ही मना कर चुके थे तुम्हें। तुम सभी को बहुत ज्यादा समझाया था, परंतु तुम लोग माने ही नहीं। तो भुगतो। और हमारे द्वारा तुम लोगों को इंतजार किए जाने की बात कहने पर हमको कहने लगे कि तो अगर तुम लोग उनका इंतजार करते हो ना तो भाड़ में जाओ तुम दोनों भी। और वे यहां से सभी के सभी अधिकारी चले गए, दोबारा कभी नहीं आए। यहां तक कि चीता पुलिस भी दोबारा कभी नहीं आई। परंतु हम दोनों फिर भी यहां पूरे 25 दिनों तक डटे रहे। और देखो आज हम सफल भी हो गए कि देख कम से कम तू तो वापस आया। करण ने उन दोनों को हक कर लिया। उन दोनों ने करण से कहा कि यार करण, तू जिन सीढ़ियों से ऊपर आया था उस रास्ते पर तूने कोई निशान लगा के आया या नहीं? क्योंकि उसी रास्ते से हम नीचे जाकर उन दोनों को वापस भी ला सकते हैं। तो करण ने कहा, ये साला पूरा एक मायावी वन वे ट्रैक है यार। जिस रास्ते से जाओ उससे वापस आ ही नहीं सकते। मैंने बहुत कोशिश की थी। सारे रास्ते एक सेकंड में मेरे सामने सामने इंटरचेंज हो गए। और तो और एक नया रास्ता भी फिट हो गया। पहले 3 रास्ते नीचे जाने के थे, अब 4 हो गए। अब अगर कोई दोबारा उसी हॉल में जाएगा तो उन्हें 3 की जगह 4 सीढ़ियां उतरने को मिलेगी। यानी कि अब दोबारा वहां जाना नामुमकिन है। और वो चारों 6-7 बार मेरे सामने इंटरचेंज हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने उनसे बहुत कहा मेरे साथ चलो, परंतु उन दोनों को ना तो मुझ पर रत्ती भर भरोसा था और ना ही ईश्वर पर। इस प्रकार करण और वे दोनों दोस्त अपने घरों को सकुशल लौट आए। पाताल की इस अनजान सी दुनिया में फंसे उन दोनों का क्या हुआ, आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। ना ही भविष्य में पता चल सकता था, क्योंकि अब वहां दोबारा जाने का उन चारों रास्तों में से कौन सा रास्ता है कोई नहीं जानता था। तो दोस्तों, उन दिनों धर्मयुग नामक एक साप्ताहिक पत्रिका पूरे भारतवर्ष में प्रकाशित हुआ करती थी। शायद अब वो बंद हो चुकी होगी। उस पत्रिका में इस पूरी घटना पर एक विस्तृत लेख भी छपा था। मैंने भी उसी वक्त पढ़ा था। और आज इतने वर्षों के बाद अपनी याददाश्त की बदौलत जो कुछ मैं याद कर सका, आपको सविस्तार सरलतम शब्दों में बताने की पूरी कोशिश की। तो दोस्तों, बहुत जल्दी एक अच्छी सी मनोरंजक हॉरर, थ्रिलर व एडवेंचरस स्टोरी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।